नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एजुमीट पर। तो आज जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में माना जाता है दिल्ली सल्तनत। आइए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर कैसे कैसे कौन कौन राजा आए, कौन कौन शासक भारत में आए दिल्ली सल्तनत के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे और उनका टाइम पीरियड क्या था। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। टोटल जो इसमें वंश आए, कुल 5 वंश आए। कब से कब तक चली दिल्ली सल्तनत? भारत में दिल्ली सल्तनत चली 1206 से लेके 1526 तक। 320 साल भारत में दिल्ली सल्तनत का राज रहा। सबसे पहले जो वंश आता है, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, कई बार कंपटीशन एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं। दूसरा वंश रहा, पहला गुलाम खिलजी तुगलक, जो सबसे बड़ा वंश था तुगलक। उसके बाद सैयद, उसके बाद रहा लोदी वंश। आखिरी जो वंश रहा वो था लोदी वंश। इब्राहिम लोदी आखिरी शासक रहते हैं दिल्ली सल्तनत की। टोटल इसके अंदर 5 वंश रहते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। कई बार इनके टाइम पीरियड भी पूछ लिए जाते हैं, सीधा दे दिया जाता है तुगलक वंश कब से कब तक दिल्ली सल्तनत के राज किया था। देखेंगे सबसे पहले गुलाम 1206 से 1290 तक ये राज करता है। खिलजी रहता है 1290 से 1320 तक। तुगलक रहते हैं 1320 से लेके 1414 तक, और सैयद 1414 से लेके 1451 तक राज करते हैं। लास्ट जो लोदी वंश रहा वो 1451 से लेके 1526 तक रहा। और 1526 में लोदियों के जो अंतिम शासक हुआ करते थे इब्राहिम लोदी, उन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा बाबर के साथ। फिर बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर आगे मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, जो 1526 से लेके आगे 1857 की क्रांति यानी 1857 तक चलता है। क्या कौन सा दरबार चला इस समय? मुगल दरबार चला। ये आप भली भांति जानते हैं, मुगल दरबार चला। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। यहाँ गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, टोटल 5 वंश आते हैं। 1206 से 1290 तक रहा गुलाम, 1290 से 1320 खिलजी, 1320 से 14 तक, 1414 तक तुगलक, और 1414 से 1451 तक सैयद, 1451 से 1526 तक लास्ट वंश रहा लोदी वंश। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो ये 5 वंश हैं, इनके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में और आगे भी पूछा जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ी बहुत डिटेल कर लेते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश, और गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहता है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत पे आक्रमण करता है। उसके बाद महमूद गजनवी आते हैं, और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आता है, और मोहम्मद गोरी एक अपना गुलाम छोड़ के जाता है भारत में, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तव में मोहम्मद गोरी के कुल 4 सेनापति होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यल्दौज और कुबाचा। ये 4 सेनापति थे। मोहम्मद गोरी ने 2 सेनापतियों को भारत में छोड़ा था उस समय। एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी, जिसने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। बख्तियार खिलजी, ये 2 सेनापति भारत में छोड़ के गया था मोहम्मद गोरी, और कहा था कि मेरे नाम से राज करना, यानी नाम मोहम्मद गोरी का, और तुम गुलामों के नाम से जाने जाओगे। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, और सबसे पहले जो वंश शुरू किया वो शुरू किया गुलाम के नाम से। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? गुलाम वंश। किसने शुरुआत की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत पर राज करता है, और 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कल हम पढ़ेंगे, ये एक छोटा सा वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो रहा दिल्ली सल्तनत के बारे में। कल हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की बायोग्राफी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, भारत की पहली मस्जिद का निर्माण करवाया, और कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए, वो हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ, एजुमेट परिवार के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।